नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मैं यहां पर प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें पहुंचा दिया है राजस्थान में। जी हां, अगर बात की जाए तो राजस्थान में उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया और बीते दिनों जब सिंधिया ने बीजेपी के समर्थन में रैली की तो देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, उन्होंने किसानों के समर्थन में आने की बात की। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों पर अन्याय नहीं होने देंगे। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी अभिनव। अभिनव, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए एक तरफ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात करते हैं कि वो किसानों के साथ है और किसानों पर अन्याय नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ पीएम मोदी सरकार किसानों के खिलाफ बिल लेकर आई है। आपको क्या लगता है, एक बार फिर सिंधिया और मोदी का आमना सामना यहाँ पर हुआ है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, सिंधिया जो है बिल्कुल जो है अपनी खुद की अलग राजनीति करते हैं, क्योंकि जो उनका एक अपना मध्य प्रदेश में वोट बैंक है। कहा जाए तो जो उनका जो राजनीतिक जो जुड़ाव है, देख लिया जाए तो उनकी जो बुआ हैं वो बीजेपी से हैं, मतलब जो बीजेपी में, सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं अब। तो ये आगे हमें देखना होगा कि सिंधिया ये अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं या फिर मतलब वो किस बीजेपी की विचारधारा से वो अलग जाते हैं। यदि वो पीएम मोदी की विचारधारा से अलग जाते हैं तो उन्हें जो है आगे जो है हो सकता है कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़े। जिस तरीके से उन्हें मध्य प्रदेश में जो है दमोह उपचुनाव में स्टार प्रचारक में जिस तरीके से जो है काफी जो है नीचे लिस्ट में नीचे लिस्ट में रखा गया था। मेरे जो सहयोगी वो ये बताना चाह रहे हैं बीजेपी ने स्टार प्रचारक की भूमिका में सिंधिया को रखा था मध्य प्रदेश दमोह उपचुनाव के दौरान। और ऐसे में देखिए अभिनव से मैं दोबारा जुड़ना चाहूंगा। अभिनव, एक चीज मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से एक तरफ तो सिंधिया ये बात कर रहे हैं कि हम किसानों के खिलाफ अन्याय नहीं होने देंगे, किसानों के समर्थन में रैली करते रहेंगे और किसानों की तकलीफों को जो है हमारी तकलीफ है, तो आपको नहीं लगता कि एक बार फिर सिंधिया जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ उतरते नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना हो कि बीजेपी ने जो रणनीति सिंधिया पर अपनाई है, सिंधिया को जिस मकसद से उतारा गया है वो मकसद कहीं सिंधिया का कहीं बीजेपी का फेल ना हो जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिंधिया का जो मकसद है वो इस वक्त जो है बीजेपी में जो है सिंधिया की जो है दाल कितनी गलेगी कितनी नहीं गलेगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि इसके लिए आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा। और हमें इस बात को समझना होगा, जिस तरीके का सिंधिया का जो कद था वो कांग्रेस में था, शायद उतना कद जो है बीजेपी में है नहीं है। शायद बीजेपी में शायद वो पिछले जो है कि कहा जाए तो जो आगे वाली सीटों में जो पहले सिंधिया रहते थे कांग्रेस में, अब वो स्थान शायद उनका बीजेपी में नहीं है। और आगे हमें ये देखना होगा कि सिंधिया किस तरीके से बीजेपी में अपने आप को ऊपर लाने के लिए क्या नीति अपनाते, किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में लाते हैं, क्या नीति अपनाते हैं, कैसा पक्ष रखा जाएगा, फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सिंधिया सीधा अब मोदी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो किसान आंदोलन का मुद्दा किस तरह से देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है ये हमारे देश की जनता जानती है। लेकिन अगर मैं अपने सहयोगी अभिनव की तरफ चलूं और अभिनव से एक सवाल और करना चाहूंगा कि अभिनव, जिस तरह से देखिए बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो सिंधिया पर बहुत ज्यादा भरोसा है बीजेपी को, यही वजह है कि उन्हें राजस्थान में उतारा गया है। तो राजस्थान में सिंधिया का उतरना कितना बड़ा फायदेमंद साबित होगा बीजेपी के लिए, आप ये जरूर बताइए। देखिए, हमें सबसे पहले जो सहाड़ा जो सीट के बाद उन्होंने रैली करी है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है वो एक मतलब एक है तो एक राजनीतिक के साथ साथ जो इनका रॉयल है, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो उनका जो जुड़ाव है वो उनकी मतलब बुआ के घराने या फिर कहें जो शाही परिवार का जो है वो उससे भी कनेक्ट करता है। इस वजह से उन्हें जो है सहाड़ा सीट पर जो है चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है, यानी कि भेजा गया। और देखिए मेरे सहयोगी लगातार जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। और देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो फिलहाल जिस तरह से स्थितियां देखिए क्या बनती नजर आ रही, स्थितियां ये कुछ इस तरह की हैं कि जो खबरें सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बीजेपी ने भरोसा ही इसलिए जताया क्योंकि सिंधिया युवा चेहरे हैं। और युवा चेहरे होने के साथ साथ कि अगर देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंधिया जो है वो बीजेपी के लिए वोट ला सकते हैं, वो वोटर्स तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सिंधिया का जो किसानों पर बोलना, किसानों के समर्थन में आना,
क्या इससे आपको ये नहीं लग रहा कि वाकई में सिंधिया जो है अब वो अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, हमें ये पहले ही समझना होगा कि जो किसानों को लेकर जिस तरीके से जो केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है, पहले हम सपोज कीजिए कि दिल्ली की सरकार जो पहले समर्थन कर रही थी कृषि का, और फिर जो है वोट ना उसके खत्म हो जाए और राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार न रहे, इस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों से पीछे हट गई। अब ऐसे में देखना होगा कि कृषि कानूनों का जो इस्तेमाल है वो किसानों के हक में कम, बल्कि राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। और देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि माहौल इस बार राजस्थान का बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की राजनीति भी अपने आप में अलग होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो सिंधिया का किसानों के समर्थन में बात करना यानी कि सीधा सीधा ये बताता है कि अब वो मोदी सरकार के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, यानी कि अब वो किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले भी सिंधिया ने किसानों के समर्थन में रैली, माफ कीजिएगा, किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी थी, किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए थे। तो ये सारी चीजें देखिए इस वक्त बताती है कि सिंधिया भले ही किसान के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो 3 काला बिल लेकर आई है, ये काला बिल जो है वो वापस लेने की मूड में नहीं है। ऐसे में अभी आने वाला समय बताएगा कि सिंधिया का किसानों के समर्थन में आना क्या वोटर्स को तब्दील कर पाएगा, क्या राजस्थान के जो किसान हैं वो बीजेपी के साथ आएंगे या फिर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। देखिए, तीनों सीटों की मैं बात करूं, राजसमंद, सहाड़ा और जिस तरह से एक सीट और है, उस पर जो पूरा तरह से जो मामला बना हुआ है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और तीनों सीटों पर मुकाबला जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, मेहनत करती हुई नजर आ रही है, और आने वाला समय बताएगा कि जीत किसकी होगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।